कलिकाल में भगवान के चरण की जितनी महिमा नहीं है जितनी चरणोदक की महिमा। चरण से ज्यादा महिमा चरणोदक की है। चरण सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन चरणोदक सबके लिए संभव है। राम सबके लिए संभव नहीं है, राम कथा सबके लिए संभव है। इसलिए कलिकाल में उद्धार के लिए राम नहीं, राम कथा है। कृष्ण नहीं, कृष्ण कथा है। इसलिए गांव गांव में कथाएं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा और भी अन्य कथाएं पुराणों से संबंधित, इस तरह के धार्मिक वातावरण से युक्त हमारा गांव होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। आज ताड़का का मरण कर दिया, लेकिन अहिल्या जी के पास पहुंच के चरण रख के उसका तरण कर दिया। चरण रखा लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। आप कहोगे कि परिवर्तन नहीं हुआ। हां, चरण रखा भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज के कहने से। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रख दीजिए, थोड़ा चरण भगवान ने रख दिया, लेकिन न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों। भगवान राम ने कहा, आपने कहा था चरण रखो, मैंने रख दिया, लेकिन अब कुछ परिवर्तन ही दिखाई नहीं दे रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं कह नहीं पाया आपसे, गुरुजी ने जिस समय कहा था चरण रखो उस समय मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन गुरुजी की मर्यादा और आपकी मर्यादा, परंतु रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अब कहना पड़ रहा है। हाँ, क्या क्या कहना चाहे थे? पहली बात तो ये थी कि आपको चरण रखना ही नहीं चाहिए था, रखना ही नहीं चाहिए था चरण। भगवान राम ने कहा क्यों? इसलिए कि हम, आप और हमारा परिवार, खानदान, ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छूता है। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पगनायो माथा। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, आज पुनीत भयउ मम गेहू। तो परंपरा तो यह है कि चरण छुए जाते हैं। आखिर गौतम ऋषि के हम चरण छूते हैं तो ये ऋषि पत्नी है गौतम ऋषि की, तो आखिर ये भी तो पूजनीय है। भले ही अहिल्या जी के द्वारा जो भी अपराध हुआ हो, वो अहिल्या जी जाने पनिशमेंट मिल गया उनको, पाषाण की हो गई, लेकिन आपने चरण रख दिया। भगवान बोले चरण रखे उद्धार ही नहीं होता। लक्ष्मण जी बोले उद्धार के लिए तो और भी उपाय थे, जरूरी है कि चरण नहीं रख दो। आप दृष्टिपात कर देते तो उद्धार हो जाता। क्यों? भगवान दृष्टिपात कर दें तो उद्धार होगा कि नहीं होगा? भगवान केवल इस तरह से, इस मुद्रा में हाथ का इशारा कर दें, वरद मुद्रा, बोलो इशारा कर दें तो उद्धार हो जावे कि नहीं? उद्धार हो जाएगा। केवल दृष्टिपात कर दें तो उद्धार हो जाएगा। उद्धार के लिए तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपने चरण रख दिया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ये मैं मानता हूं कि गुरु आज्ञा का पालन आपने किया, लेकिन अब गुरुजी से ये पूछो कि चरण रखवाने के बाद में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? विश्वामित्र जी से जब प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव चरण रख दिया मैंने आपके कहने से, लेकिन उद्धार नहीं हुआ, ज्यों की त्यों है। विश्वामित्र जी ने कहा
राम उद्धार तो होना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि चरण रखने के बाद भी उद्धार नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा ठीक से, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्यों भाई? फॉल्ट जब हो जाता है तो स्विच ऑन करते रहो, लेकिन फॉल्ट होगा, कनेक्शन लूज होगा तो कहां से बल्ब रॉड जलेंगे, प्रकाश कहां से आएगा? विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू पावर बहुत है आपके चरण में, बहुत पावर है आपके चरण में। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा बनाई। बोलो, आपके चरण में इतना पावर है कि गंगा ही निकल गई मोक्ष देने वाली। अरे चरण रखने की जरूरत नहीं थी अहिल्या के ऊपर, अगर आप गंगा जी को आदेश दे देते तो गंगा ही अहिल्या का उद्धार कर देती। तो क्षमता है गंगा में। आप इशारा तो करते गंगा जी को, क्योंकि गंगा जी पास में ही थी। अगर दूर होती तो अलग बात है, पास ही में थी गंगा जी। आप कहोगे महाराज अपने मन से कहते चले जा रहे हो पास में, अपने मन से कहते चले जा रहे हैं आपके पास में गंगा। अरे पास ही में थी, बस अंतर इतना है कि भगवान राम पहले आए अहिल्या जी के पास, फिर गए गंगा जी। अगर इतना कर देते कि पहले चले जाते गंगा जी, वो गंगा जी से कह देते कि उद्धार कराओ अहिल्या का, तो अहिल्या का गंगा जी उद्धार कर देती। आप कहोगे महाराज थोड़ी दूरी होगी, अहिल्या जी पत्थर की थी इसलिए चल नहीं सकती थी, और गंगा जी आ नहीं सकती थी, अहिल्या जी नहीं चल सकती थी, लेकिन गंगा जी आ सकती थी। केदार खंड में, केदारनाथ में गंगा जी ने क्या कमाल किया, जल्दी बोलो। इंसानों का उद्धार नहीं, पर्वतों का भी उद्धार हो गया। बड़े बड़े पर्वत ढह गए, बोलो ढह गए कि नहीं ढह गए? बड़े बड़े मकान, हवेलियां, सब का उद्धार हो गया। गंगा जी ने वहां केदारनाथ में कमाल किया। थोड़ा सा बढ़ना ही तो था गंगा जी को। बोलो, जब बड़े बड़े मकानों को समेट सकती हैं गंगा जी अपनी गोद में, बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में ले सकती हैं, तो बोलो थोड़ा सा प्रभाव दिखाना था, अहिल्या जी को अपनी गोद में ले सकती थी कि नहीं? जल्दी बोलो। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे रामभद्रजू कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। अब उस कमी को ढूंढना है कि कमी है कहां। आंख बंद की, जैसे आंख बंद की विश्वामित्र जी ने, अब बस थोड़ी देर बाद कहने लगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। भगवान राम ने कहा समझ में आ गया, तो क्या आया समझ में? आप हमें कृपा करके आप हमें बताएं कि क्या समझ में आया। विश्वामित्र जी ने कहा बात यह है राम कि चरण तो रखा है, लेकिन चरण से इसका उद्धार नहीं होगा, चरण रज से इसका उद्धार होगा। चरण रज, क्योंकि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, ये रज चाहती है, इसलिए चरण के साथ साथ चरण रज डाल दो। अब बोलो भाई, जो चरणोदक तुम सबको मिलता है वो चरण रज है कि नहीं? तो अहिल्या जी का उद्धार जब चरण रज से हुआ, तो चरण रज से आप सब अपना उद्धार कर सकते हो, कर सकते हो। आपके लिए तो कलयुग में बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई।
वहां तो अहिल्या जी को तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान चल के गए, तब भगवान चल के गए और चरण दिया, चरण रज भी दी। लेकिन आपके लिए तो भगवान मंदिर में बैठे हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बस करना इतना है कि आपको चल के जाना है, चल के जाना है आपको, बस इतना करना है। तो आप चल के जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जरूर जा सकते हो। एक सज्जन बोले महाराज हमें फुर्सत नहीं मिलती इसलिए हम दंदरुआ नहीं जा पाते। एक सज्जन हमसे बोले, हमने कहा पास में ही तो रहते हो तुम? बोले हाँ महाराज रहते तो पास में हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलती है इसलिए हम जा नहीं पाते हैं दंदरुआ। हमने कहा कि फुर्सत नहीं मिलती तो करते क्या रहते हो? बोले इतने मुकदमे चल रहे हैं कि रोज अदालत में जा रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, शाम को लौट आते हैं। हमने कहा फैसला होता है? बोले फैसला नहीं होता, तारीख बढ़ जाती है। फैसला नहीं होता फिर तारीख बढ़ जाती है। हमने कहा यही तुम्हारी भूल हो रही है, तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही है दंदरुआ सरकार के दर्शन के लिए, अदालत जाने के लिए फुर्सत मिल रही है। और रोज रोज अदालत जाते हो, तारीख बढ़ जाती है, क्योंकि एक मुकदमा हो तो जरूर महीने भर में एक तारीख पड़े, लेकिन मुकदमे हैं 30 और दिन हैं 30। बोलो भाई, और हर एक मुकदमे की तारीख एक दिन पड़ती है। समझ लेना इस बात को, बहुत गौर से सुनना। पर डे हमको अदालत जाना पड़ता है, तारीख बढ़ जाती है, हम लौट के आ जाते हैं। मैंने कहा यही भूल हो रही है। फुर्सत निकाल के तुम डॉक्टर हनुमान जी की अदालत में पेश हो जाया करो, तारीख बढ़ने की जरूरत ही नहीं, फैसला ही हो जाएगा सीधा। हर मुकदमे का फैसला हो जाएगा, तारीख बढ़ने के चांस खत्म। लेकिन यही फॉल्ट है कि तुम वहां जा ही नहीं रहे हो। ये फॉल्ट है, बोलो है फॉल्ट कि नहीं, कि वहां जा नहीं रहे हो, यही फॉल्ट है। वहां जाइए। बस तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, संकोच मत करना कि महाराज वहां जाएंगे तो वहां जाकर के हमें कुछ ना कुछ, सुनिए मेरी बात को, वहां जाइए। वहां जाइए। कहां? डॉक्टर हनुमान जी की अदालत में। और आपके पास कुछ नहीं है तो उनके चरणों में बस 2 आंसू डाल देना, हनुमान जी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे, हर समस्या का समाधान कर देंगे। आंसू तो डाल ही सकते हो, बोलो आंसू डाल देना। इतना हनुमान जी दे देंगे तुम्हें, इतना दे देंगे कि फिर तुम महामंडलेश्वर स्वामी रामदास जी महाराज से ये कहोगे कि महाराज बता तो दो कि हम पैसा खर्च कहां करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें कहां खर्च, आप हमें बताओ कि हमको कहां खर्च करना है, आदेश दो। इतना हनुमान जी दे देंगे। इसलिए आओ, फुर्सत निकाल के आओ। एक संत कह रहे थे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और संत क्या कह रहे थे? स्वामी रामदास जी महाराज जी कह रहे थे, परसों की बात है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो हनुमान से। क्यों भाई? प्रेम कर लो हनुमान से, प्रेम हनुमान जी से कर लो प्यारे।
अरे भाई प्रेम कर लो राम से, लेकिन हनुमान से प्रेम करोगे तो राम जी अपने आप मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? क्योंकि हृदय में बैठे हैं ना। इसलिए हनुमान से प्रेम करो तो राम जी अपने आप मिल जाएंगे। फुर्सत निकालनी पड़ेगी। उन लोगों को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आज मतदान चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी जहां रास्ते सील कर दिए गए हैं, आप मतदान करके जैसे भी बन पड़ रहा है आप आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि आज लोग मुश्किल से आ पाएंगे, लेकिन आते जा रहे हैं। देखो ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आ रहे हैं। फोर व्हीलरों का तो चक्का जाम हो गया आज। हमने एक से पूछा कि ये फोर व्हीलर क्यों नहीं आ रहे हैं एक भी? महाराज बोले पंचर कर दिए गए सब। लेकिन नहीं प्यारे, परमात्मा ने तुम्हें विवेक दिया है, उस विवेक का प्रयोग करके तुम आ रहे हो किसी तरह से।